जैसे आपने रासलीला की भी बात करी, बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण जी की इतनी सारी बीवियाँ थी, कितनी सच्चाई है उस बात में और क्या है उसके पीछे का सच? देखिए, पहली बात तो ये, जितना भी जगत है ना, हुँ, इन सब के पति कृष्ण ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो। शास्त्रों में हुँ, लिखा है ये बात। हुँ, कृष्ण कौन है? जगतपति। हुँ, वो जगतपति है। तो 16,108 उनकी विवाह हुए, ये बात तो सच है हुँ, शास्त्र के अनुसार। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो भी सब ठाकुर जी के ही है, वो कोई हुँ, अलग नहीं है। हुँ, कृष्ण कोई इंसान नहीं है कि भाई इंसान की कोई नियम होने चाहिए, कोई बहुत सारे रूल्स होने चाहिए कि वो ये कर सकता है, वो ये हुँ, नहीं कर सकता। और ये जो 16,108 जो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, ये वेदों की 16,000 श्रुतियां हैं। अच्छा। वही नारी बन के आई हैं, वही स्त्री बन के आई हैं, हुँ, और तब श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया है। हुँ, और अगर आप भागवत भी पढ़ेंगे हुँ, तो ये 16,000 जो कृष्ण की रानियां हैं, इसको एक दैत्य था नरकासुर, ओके। भौमासुर उसका नाम था। हुँ, उसने इन सबको कैद कर रखा था। हुँ, वो इन सब के साथ विवाह करना चाहता था। हुँ, तो जहां भी वो जाता, वहां से एक उठा के लाता कोई भी लड़की और उसको कैद कर लेता कि ये सब जब इकट्ठी हो जाएंगी तब शादी करूंगी। अच्छा। तो इन 16,000 सारी रानियों ने भगवान को पुकारा, कृष्ण को, कि हे हुँ, द्वारिकाधीश, आओ और हमें निकालो यहाँ से। हुँ, तो कृष्ण आए और भगवान ने उस नरकासुर को मारा हुँ, और सबको मुक्त करके इन कन्याओं को, अब तुम घर चली जाओ। हुँ, पर ये जो 16,000 कन्या थी, इन्होंने कहा, क्योंकि समय ऐसा है कि नारी पर उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है। हुँ, जैसे माता जानकी, हुँ, सीता मैया रही तो लोगों ने कह दिया रावण के पास रही। हुँ, तो 16,000 रानियों ने कहा कि कृष्ण, अगर हम घर जाएंगी तो क्या आपको लगता है घर वाले हमको एक्सेप्ट करेंगे? हुँ, वो तुरंत बोलेंगे इतने दिन उस दैत्य के पास रही ना, हमारी शादी होने वाली, कहीं कोई पुरुष हमको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम अनाथ हैं। हुँ, लेकिन हमने सुना है इस दुनिया में, खासकर जिसका जन्म भारत में, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ साक्षात जगन्नाथ हुँ, है, द्वारिका नाथ है, वो सबके नाथ है। हुँ, तो हम चाहती हैं आप हमें रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कृष्ण ने सोचा इनको कैसे रखूं? हुँ, अगर इनको रख लेता हूँ तब भी लोग बातें बनाएंगे कि भाई कृष्ण ने इन सब रानियों को दासी बना लिया। हुँ, तो कृष्ण ने कहा नहीं, इनको समाज में, सोसाइटी में सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान कब मिलेगा? अगर ये बिना विवाह के रहेंगी तो लोग इन पे उंगलियां उठाएंगे। कृष्ण ने कहा चलो मैं तुमको अपना नाम देता हूँ, तुम किसकी पत्नी हो? द्वारिकाधीश की पत्नी हो। तो तुम्हें सम्मान भी मिलेगा समाज में, एक अच्छा दर्जा भी मिलेगा। तो हुँ, कृष्ण ने तो, मैं कहती हूँ कृष्ण से बड़ा तो नारी पूजक कोई है ही नहीं दुनिया में। हुँ, उन्होंने इतना सम्मान दिया नारियों को कि अपना नाम दे दिया, रुतबा दे दिया। हुँ, तो पहली बात तो कृष्ण की लीलाओं पर उंगली उठाने से पहले मुझे लगता है पूरी बैक स्टोरी जान लेनी चाहिए। हुँ, क्यों किया, राइट। उसका रीजन क्या है, हुँ, कौन थी ये रानियां। हुँ, तो फिर आप समझ पाओगे कि कृष्ण की ये सब जो लीला है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। हुँ। कृष्ण जी ने तो उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया। हाँ, कृष्ण सबसे बड़े हैं। हाँ। विमेन एम्पावरमेंट कह लो, मोटिवेशनल स्पीकर आज के ज़माने में लोग बनते हैं, लेकिन कृष्ण से बड़ा कौन होगा जिन्होंने, युद्ध हो रहा है और उसके बीच में, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे पहला पॉडकास्ट अगर कहीं हुआ है, ये तो हम लोग आजकल करते हैं, पर सबसे पहला पॉडकास्ट कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। हुँ, अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, श्री हुँ, कृष्ण आंसर दे रहे थे, पॉडकास्ट ही हुआ। हुँ, और वो भी युद्ध चल रहा है। हुँ, मतलब चलो अब हम बैठे, हमें पता, हम बड़े आराम से, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होने वाला, हाँ, पर उस समय पता है कि आगे भयानक युद्ध होने वाला। उस राइट। समय कृष्ण अगर बातें बता रहे हैं, तो उनसे बड़ा कोई कौन मोटिवेशनल स्पीकर होगा। देवी जी, जैसे सनातन की एक लहर इस टाइम पे पूरे देश में चल रही है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, युग तो कलयुग है और कलयुग ही चलेगा, हुँ, युग के हिसाब से तो। हुँ, पर ये भी लिखा है कि कलयुग में भी एक ऐसा समय आएगा हुँ, जब बहुत ज़्यादा धर्म का, हुँ, भक्ति का बोलबाला होगा। हुँ, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये सचमुच कलयुग का वो पीरियड चल रहा है हुँ, जब लोग भक्ति से जुड़ पा रहे हैं। हुँ, इवन यूथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा है, यंग जनरेशन। आज हुँ, से कुछ समय पहले की बात करें तो ना तो कथा कहने वाले यंग थे हुँ, और ना कथा सुनने वाले थे। लोग को लगता था ये तो
बूढ़े लोगों का काम है कथा कहना भी और सुनना भी। पर आज टाइम बदल रहा है, प्रवक्ताओं में भी बहुत सारे जो नौजवान हैं, यंग जनरेशन है, वो आ रही है और सुनने वाले भी बहुत आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की, धर्म की लहर चली हुई है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये होगा तभी जाकर के चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। नहीं तो जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, दौड़ एक चल रही है, बहुत लंबी एक रेस चल रही है, और एट द एंड उस रेस का कहीं भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि एटलीस्ट उसकी कोई एंडिंग होती तो आदमी कुछ समय मेहनत करके लास्ट में जा करके आराम कर लेता, लेकिन आराम नहीं है कहीं भी। हर जगह बेचैनी है, हर जगह आदमी बस भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है, लाइफ निकलती जा रही है। तो धर्म, मुझे लगता है अध्यात्म जो होता है वो आपको वो एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता देता है कि यहाँ जा करके अब आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुड़ यहाँ पर रुकना है। और आप जब रुकोगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है धर्म आज जिस तरीके से सनातन की जो लहर, जैसा आपने कहा, चल रही है, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हितकारी है, मतलब हमारे लिए ही है। और इससे लोगों को जुड़ना चाहिए। इसमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए अरे भैया धर्म से तो ऐसा हो जाएगा, धर्म से। अरे धर्म तो जीवन जीने की कला है ना, तो वो तो आप ही को बताएगा कि क्या करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप जो खुशियाँ ढूंढ रहे हो वो धर्म देगा। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की।